मोदी जी तो बोलते अच्छे दिन आएंगे, इसका मतलब क्या समझ में आया नहीं अभी तक। आपको आया क्या? आप लोगों को आया, पूरा बैंक कर्मी को आया? अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो पूंजीपतियों के ही आने वाले हैं। जो नीति पर चल रही है बैंक, उसमें तो पूंजीपतियों के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीब जनता का जो जहां है वहीं रह जाएगी। मतलब मोदी जी ने अपना वादा निभाया, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बोले नहीं थे किसके आएंगे। पूंजीपति के आएंगे, ये बैंक कर्मी और सब जनता भी अभी बोल रही है। हाँ, वो बोले थे। उनकी नीति पसंद नहीं है, उनको हम लोग नापसंद नहीं बोल रहे हैं, उनकी नीति पसंद नहीं है। जो सरकार ने अभी हमारे केंद्र सरकार ने जो सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, या हम लोग उनको बहुत उम्मीद से हम लोग वोट दे के लाए थे, वो उम्मीद पे हम लोग के खरे नहीं उतरे। अभी हमारे बैंक ने जो उन्होंने नोटबंदी करवाया, हम लोग पुरुष कर्मचारी तो थे ही, हमारी महिला कर्मचारी रात को हम लोग 10-10, 11-11 बजे तक हम लोग काम किए। कितना पैसा हम लोग के पास से चला गया, कितना 1000 के नोट में हम लोग धोखा खाए। हम लोगों ने दिन भर खट के हम लोगों ने जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला। हम लोग ने वो धनजन योजना को खोला, उसमें कितने पैसे आए। हम लोग निजीकरण के विरोध में है। हमारा भारतवर्ष एकदम ही हम लोग का गरीब देश है, इसमें निजीकरण को हम कहीं भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे नेतागण बताए कि वो जो पूंजीपतियों के हाथ में बेचे, ये सही बात है। गरीब जनता जहाँ की तहाँ है, अशिक्षा जहाँ की तहाँ है। मंदिर मस्जिद बनवाने से हमारा देश नहीं ये प्रगति कर सकता है। विकास के नाम पे लूट है हमारे देश में। ये हम लोग इसका एकदम कड़ा से कड़ा हम लोग इसका विरोध करते हैं, निजीकरण का, और निजीकरण बंद करवा के रहेंगे। महिला बोली या पुरुष, हमारे जितने भी बैंक कर्मी और रेलवे कहीं भी हो, हम लोग इसको बंद करवा के रहेंगे। ये हमारा आप लोगों से आज का वादा है। अभी हम लोग रांची के एसबीआई के मुख्यालय में हैं, जहां एसबीआई के कार्यकर्ता कर्मचारी एकदम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाजी नारे लगा रहे हैं। आप लोग हड़ताल क्यों किए? हम लोग निजीकरण के विरुद्ध, जो सरकार की निजीकरण की पॉलिसी है उसके विरुद्ध हम लोगों ने ये 2 दिन का आंदोलन छेड़ा है। और इसमें कोई हम अपना व्यक्तिगत, हम लोग अपने सैलरी, तनख्वाह, ये सब हम लोग की सब हो चुकी है, वो सब इश्यूज़ नहीं हैं, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। इस आंदोलन में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि निजीकरण बंद करना है। मोदी जी तो देश के निर्माण के लिए निजीकरण कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? देखिए, देश का निर्माण पिछले इतने सालों से हुआ है, वो निजीकरण के पॉलिसी से नहीं हुआ है। 1969 में बैंकिंग इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया। और आज यही है जो मोदी साहब के जितने भी पॉलिसी हैं, गांव-गांव में, क्षेत्रों में जा कर के, गरीब क्षेत्रों में जा कर के बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करते हैं। न प्राइवेट बैंक, आप देखिए आंकड़ा देखिए, कितने प्राइवेट बैंक जा कर के वहाँ पे दिए हैं। आपको पता चलेगा कि 80 to 90% पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं जाके सेवा दी है। आज के दिन में गरीब पेंशनर है, कौन पेंशन देता है? कितने पेंशन अकाउंट्स हमारे यहाँ हैं? जनधन योजना कितने खुले हैं? हम लोग के यहाँ खुले हैं। जितने भी सामाजिक कार्य हैं हमारे ही थ्रू हो रहा है। और इसको अगर आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा तो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दीजिएगा। देखिए, समाज से पैसा उठाते हैं, पूंजीपति के हाथ में चला जाए तो आपका पैसा सिर्फ डूबने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं रहेगा। आज के दिन जितने पूंजीपति हैं सब पैसा डुबा के देश भाग रहे हैं, देश छोड़ देते हैं। हम गरीब देश की जनता हैं, कहाँ भागेंगे? हमको तो दूसरा देश लेगा ही नहीं, वीसा ही नहीं देगा, बोलेगा ये तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन पूंजीपति पैसा लिए गायब हो गए, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे वो चाक्सी हो, किंगफिशर हो, विजय माल्या हो, जिनका नाम लीजिए वो हैं। जितने भी पूंजीपति हैं सबका डेरा जो है लंदन में है, तो सिंगापुर में है, तो दुबई में है, सब वहाँ पे अपना बना के रखे हुए हैं। और हम लोग को यहीं रहना है।
देश की सेवा करना है। और आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की सेवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं कि वो बूढ़े आदमी, जो हमने देखा है कि हमारे बैंक में बूढ़ा आदमी आकर के मर गया है, उसकी लाश पड़ी हुई है, हम लोग उसको उठा करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं मरते दम तक। आज एक एक सरकारी पेंशनर है जो मरते दम तक हम लोग उनकी सेवा करते हैं। उनके घर जा करके उनसे हम लोग सिग्नेचर लेते हैं, उंगली का निशान लेते हैं, हिल नहीं पाते हैं। तो ये सेवाएं से वंचित क्यों लोगों को किया जा रहा है? तो ये हमारा प्रश्न है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी जी ने तो जियो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया है, तो आपकी जरूरत नहीं, उसके लिए निजीकरण कर रहे हैं। नहीं, तो देखिए, आप सरकार की नियम लाना उसका हक है, वो पॉलिसी लाना उसका हक है। हमको सरकार तक खबर देना है कि कौन पॉलिसी, कौन नीति उनकी समाज के विरुद्ध जा रही है। हम, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक राइट है, तो हम अपने संवैधानिक राइट को एक्सरसाइज करते हैं और उनके नीतियों को जो कि समाज के विरुद्ध है उसके ऊपर हम अपनी आवाज उठाते हैं। मोदी जी से क्या निवेदन करेंगे एक लाइन में? मोदी जी से एक ही निवेदन है, बैंक की निजीकरण को आप बंद करें। यही एक मैसेज है हमारा। इसके अलावा आज के दिन ये 15 और 16 जो स्ट्राइक है, इसमें हमारा कोई और मैसेज नहीं है। एक ही है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करें। धन्यवाद। हमारे साथ चौबे जी भी है, चौबे जी भी कुछ बोलेंगे। आइए चौबे जी, आइए आइए चौबे जी, आइए आइए। आप तो अच्छा बोलते हैं और जनता के लिए हमेशा खड़ा हुए हैं सामाजिक मंच से। और बताइए, सही कर रहे कि नहीं मोदी जी? देखिए, सवाल यहाँ सही और गलत का नहीं है। सवाल है कि क्या चीज़ें हम लोग कर रहे थे और सरकार जो नीति लाने जा रही है उससे क्या चीज़ें बदलाव आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ की है कि बदलाव जो आ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों का एक विश्वास है बैंक के प्रति और निजीकरण पे लोगों का इस तरह का विश्वास नहीं है। आज भी आप चले जाएं, 2-4 हमें प्राइवेट बैंक है, उसमें कोई चल जाए 1000 रुपये लेके खाता खुलवा ले, तो हमारे यहाँ तो लोग चले आते हैं, हम लोग 500 में खाता खोल लेते हैं। गांव में, देहात में, जहाँ की तहाँ ये जो सेवा है जिसमें जन जन तक, नीचे तक हम पहुँचाते हैं। अब मोदी जी को खुद समझना चाहिए, उनका व्यक्तिगत नारा है कि विकास अंतिम पैदान तक, तो अंतिम पैदान तक तो हम लोग ले जाते हैं। ना अदानी अंबानी पहुंचाएंगे ना, आपको जरूरत तो नहीं है। अंडानी क्या पहुंचाएंगे? अंडानी अंबानी क्या पहुंचाएंगे? जो उसको अपने सिर्फ लाभ से मतलब है। हम लोग कभी लाभ के पीछे नहीं चलते हैं, हम लोग समाज की सेवा के पीछे चलते हैं। हमने कभी अपना लाभ नहीं देखा। बहुत सारी बैंकें कभी कभी घाटा में भी रही है, फिर भी हमने सेवा दिया है। और हम लोग इतने प्रॉफिट रहने के बाद भी सवाल यह है कि हम लोग कहीं लॉस में है नहीं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या करें निजीकरण करके? क्या कीजिए निजीकरण करके? हम लोग सेवा दे रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। क्या कमी है हमारे सेवा में? पहले आप ये बताएं कि आप बैंक में सेवा में एक कमी सुधार करें। अगर हम लोग सुधार नहीं करें तब ना, क्यों आप करेंगे? क्या कारण है? एक भी वो कारण बता दे, एक भी कारण बता दे मोदी जी खड़े होकर कि हम इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। ना एक भी कारण? अंबानी अदानी नहीं, अंबानी अदानी क्या मतलब है? आइए आइए, अभी आइए। ये राजन कुजूर जी है। राजन गुजर जी आइए। सर, आपका एक क्वेश्चन था कि ये बैंक के बारे में, कि आपको छोटा बैंक कोई नाम लिए थे, जियो बैंक के बारे में। जियो पेमेंट बैंक। तो सर, एक तरफ सरकार बोलती है कि बृहद बैंक हो, मर्जर के थ्रू से बड़ा बैंक बने, 4-5 बैंक रहे, फिर आप जियो को लाइसेंस दे रहे हैं, उत्कर्ष को लाइसेंस दे रहे हैं, फिनोकर को लाइसेंस दे रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही है। और एक बात है कि जिन 4 बैंकों का नाम आया है उनका जमा पूंजी जो देश का जमा पूंजी है, सरकार का जमा पूंजी नहीं है, आम गरीब जनता का, मजदूर का जमा है, वो लगभग 10 लाख करोड़ है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हाथ में चल जाएगी तो इतना डिपॉजिट उनके हाथ में चल जाएगी जिनका कंट्रोल वो करेंगे। और एक है कि ये बहुत बड़ी बैंकिंग घोटाला होने जा रही है, क्योंकि जिन 4 बैंकों का नाम आ रहा है उसमें उनका रिजर्व सरप्लस ही 55,000 करोड़ है। रिजर्व सरप्लस खाली 55,000 करोड़ है। तो सरकार निजीकरण के माध्यम से जनता को फिर गुलामी की ओर भेज रही है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हरदम समाज के लिए सेवा करते हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हमने काम किया, जो प्राइवेटाइजेशन बैंक नहीं करते हैं। और सरकार सभी जरूरी काम, सरकार की जितनी योजना इम्प्लीमेंट होती है बैंक के थ्रू से इम्प्लीमेंट होती है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से होती है। नहीं, मोदी जी का तो कहना है कि निजीकरण के माध्यम से सही से काम होगा। हाँ। इसलिए उसने LIC का किया, IDBI का किया, रेलवे का किया। आप बोले आपकी बारी है। सर, आप अगर बैंकिंग इतिहास देखेंगे तो देश में जितने बैंक बंद हुए हैं या फ्रॉड हुए हैं या स्कैम हुए हैं, सब प्राइवेट बैंक हुआ है। और सरकार ने इसी को बचाने के लिए 1969 में देश का
निजीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि ये पैसा सुरक्षित रहे। आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे यस बैंक का ले लीजिए, चाहे पीएमसी बैंक का ले लीजिए, ICICI बैंक, जिसका आप लीजिए, तो आपका देश का इतिहास है कि प्राइवेट बैंक डूबता है। ये देश का इतिहास है, बैंकिंग का इतिहास है। सार्वजनिक बैंक आज तक कोई भी फेल नहीं किया है। आप कुछ बोलिएगा, बोलिए। इस देश के लोग कोई डिमांड तो कर नहीं रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। बेवजह को आप थोप रहे हैं, लोगों को आप बेवजह को थोप रहे कि फलना करो, ये करो, वो करो, लेकिन जो मेरा जो निजी ज़रूरत है, जो लोग का ज़रूरत है, वो तो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती आप थोप रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। ये नीति के खिलाफ होना चाहिए और हम इसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे पीठ के पीछे से हो चाहे सामने से हो। सामने से अगर बोलेंगे तो सिर्फ आपके मंत्री बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी बोलेंगे। हमको ये मास्क लगा के बोलना पड़ेगा, जरूरी है। क्या बोलते हैं, आज है क्या? हम नाराज है, मेरे साथ पूरी जनता नाराज है, क्योंकि सरकार जो कर रही है प्राइवेटाइजेशन, इससे देश में आर्थिक तंगी आ जाएगी। आप खुद सोचिए, अभी कोरोना काल में हमने जो युवाओं को स्वरोजगार होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने 27.5 करोड़ लोन दिया, जो कि प्राइवेट बैंकों से कहीं ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी के तहत हमने जो लोन दिए वो प्राइवेट बैंक की तुलना में 644% अधिक थी। क्या प्राइवेट सरकार जो निजीकरण करना चाह रही है, प्राइवेट बैंक उनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएगी? सरकारी कार्यों को वो कर पाएगी? क्यों करेगी? उसे सरकार से ना पेंशन मिलेगा, ना PF ग्रेचुटी मिलेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रखने लगेंगे ना, सारा जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा। वो 10,000 में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर क्यों कार्य करेंगे? उन्हें सरकार अगर टारगेट देगी तो वो किस लिए पूरा करेंगे? 10,000 में वो जाके सरकार का टारगेट पूरा कर नहीं, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखेंगे। जिस तरफ उनको मुनाफा दिखेगा वो उधर ही जाएंगे, जो उनके हेड कहेंगे, जो कॉर्पोरेट्स कहेंगे नहीं इस तरफ फ़ायदा है तो आप इधर जाइए। उन्हें सरकार की नीति से कोई मतलब नहीं होगा और देश में आर्थिक तंगी का हालत हो जाएगा। बहुत भयावह वो समय आएगा जब पूरा बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट के हाथों चला जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कहीं ये देश की गाढ़ी जनता को लूट कर ना ले जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा, 2-3 बैंक दिवालिया हो गए, PMC बैंक हुआ, IL&FC हुआ या यस बैंक हुआ। उन्हें किसने संभाला? उन्हें स्टेट बैंक या सार्वजनिक बैंकों ने ही संभाल के रखा। उस समय लोग अपने जमा हुई पूंजी भी नहीं निकाल पा रहे थे, वो परेशान थे। कितने लोग आत्महत्या करेंगे, देश में महामारी फैल जाएगा। इसलिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले वो प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद हमें समझाए, आखिर वो क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे महिला फिनांस मिनिस्टर से क्या बोलना है? यही बोलना है कि आप प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहते हैं, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्राइवेट हमारे से क्या गलती हो? आप बताइए कि हम ऐसा कौन सा आपका कार्य है जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप देश को किस ओर लेना चाहते हैं? क्या आप सारे सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ और इरादा है? क्योंकि आपने पहले मर्जर किया, कहा कि यूनिवर्सल बैंकिंग होगा, एक ही बैंक होगा, आम जनता को दिक्कत नहीं होगा, एक ही छत के तले सारे सुविधाएं मिलेंगे। लास्ट में आप प्राइवेट की ओर ले गए। अचानक ऐसा डिसीजन आपका हर साल क्यों चेंज हो रहा? स्टेटमेंट चेंज होने के पीछे कारण क्या है? ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है। जनता भी जानना चाहती है कि आपका मेन मकसद क्या है। नहीं, हम लोग जब रिलायंस फेस जाते हैं ना, आजकल रिलायंस फेस में जियो पेमेंट बैंक दिखा रहा है। हाँ। नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नया कुछ बन रहा है, तो आप लोग शायद नहीं कर पा रहे होंगे उससे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा भी तो योनो है, हमारा नेट बैंकिंग है। और जियो से आप ये भी जाने, डेली कस्टमर आ रहे, मैडम आज हमारा पैसा निकल गया, आज हमारा FD बन गया, आज हमारा OTP देखिए हमने बता दिया, फ्रॉड हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन के कारण ही। उनका इतना नेटवर्क को फैला दिए, आम जनता गरीब जनता को लूट रही है। सार्वजनिक बैंक कभी नहीं करेगी। वहाँ के स्टाफ कभी फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि फ़ोन पे हमें OTP बताइए। लाखों रुपया निकल जा रहा है, डेली बैंक में आके शिकायत कर रहे हैं, ओम्बड्समैन में कंप्लेन हो रही है। क्या ये सार्वजनिक बैंक के स्टाफ करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकार के साथ है, वो जनता के साथ है, वो देश को लूटने के लिए नहीं, सरकार की सेवा करने के लिए है। लेकिन प्राइवेट बैंक के जो भी जियो, आपने कहा जियो फाइबर, ये वो लगा रहे, लास्ट में उनका अंत मोटिव होता सारे जनता के पैसा को खाली करना। अब BSNL के बारे में सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। क्या हाल है? सरकारी है लेकिन क्या हाल है? तो ये सब सरकार की ही मंशा है, जो भी कर रही है सरकार का दूर का मोटिव हम लोग नहीं समझ पा रहे। उनकी दूर की मोटिव को हमें समझना होगा। यही हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार का मेन मोटिव जो है इस सरकार उसे समझिए। अब तो बैंक से हट के आपसे बात कर, थोड़ा सा बैंक से हटिए। जैसे बोले कि ये मतलब आपके एयरलाइंस को प्राइवेटीकरण करने से दिल्ली का टिकट 3,000 रुपया हुआ। हाँ। तो रेलवे का टिकट क्या 20 रुपया से लोकल जो टिकट है वो क्या 5-6 रुपया होगा क्या, जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं? नहीं, आप खुद सोचिए, प्राइवेट करके कोई 5-6 रुपया में टिकट देगा? प्राइवेटाइजेशन होता किस लिए? वो प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि कम पैसा करके जनता का सेवा देने के लिए। ये चीज के लिए नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन। जनसेवा छोड़ के प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है सरकार, जितने भी। ये सोचिए, वो जनता की सेवा के लिए नहीं। अगर जनता की सेवा के लिए प्राइवेटाइजेशन होता तो 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं करता, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आते हमारे देश में। सब एक बच रहा है, मोनोपोलाइज।
इसे आप धन्यवाद। आइए हम शेयर कर हम लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग सब बांट लीजिएगा आपस में बना के, आधा घंटा में कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं प्राइवेटेशन के खिलाफ में यहाँ आज 2 दिवसीय हड़ताल है UABU का, उसके आधार पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। रेट जल रहा ना, रेट जल रहा। ठीक, ये सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके विरुद्ध हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में पड़ा था, केवल भारत ऐसा देश था जहां की आर्थिक स्थिति कभी डमाडोल नहीं हुई। इसके पीछे इसका कारण था कि यहाँ जो सार्वजनिक बैंक थे, जो आज के देश की मुख्य केंद्र बिंदु है, उसके चलते ही ये देश 2008 में भी अपने पैरों पर खड़ा रह सका, जबकि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। आप प्राइवेटेशन की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि प्राइवेटेशन करने से बेरोज़गारी बढ़ेगी। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बैंक की शाखाएं हैं, वो कभी भी प्राइवेट क्षेत्र के लोग उसको रहने नहीं देंगे, उसको बंद कर देंगे। और नतीजा क्या होगा कि एक तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जब बैंकों की शाखाएं ही कम हो जाएंगी तो बेरोज़गारी ही बढ़ेंगी, और जो सुविधाएं हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में दे पाते हैं उस सुविधाओं से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात, आप जो कहें कि अगर प्राइवेट बैंक इतना ही इफ़िशियंट होता तो यस बैंक का जो हालत, अभी पूर्व वक्ता ने भी बताया कि यस बैंक की हालत ऐसी नहीं होती जो कि हम लोग देख रहे हैं। उसको स्टेट बैंक को मदद करने के लिए आगे नहीं आना पड़ता। इसके पहले भी कुछ बैंकों का विदेशी बैंक ने अधिग्रहण किया है। तो प्राइवेटाइजेशन से केवल इफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, प्राइवेटाइजेशन से बेरोज़गारी बढ़ेगी, देश में जो आर्थिक समानता है वो ख़त्म हो जाएगी। मतलब आप पूरी ना है, अब पूरा टीम ना है। हाँ, पूरी तरह। मोदी जी को हम लोग पूरे यहाँ पर ब्लैक ड्रेस में आज विरोध प्रदर्शन के लिए भी नहीं, आप कुछ तो ब्लैक भी नहीं, ब्लू भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। आप इधर लेकिन दिल सबका ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। लेकिन आप ये बताइए, मोदी जी को एक लाइन में क्या बोलिएगा कि आप अंबानी अदानी को मदद कम कीजिए और जनता के लिए ज़्यादा सोचिए, या खुल के कीजिए? देखिए, अंबानी अदानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, वो अपनी दिशा को बदलते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लोगों के लिए समान जो अंतिम जो विकास का जो अंतिम पायदान है वहाँ तक पहुँचाएँ। लोगों के जो सुविधाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुँचे। अगर पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो ये कुछ लोगों के पास ही सीमित रह जाएगा। मोदी जी तो बोलते अच्छे दिन आएंगे, इसका मतलब क्या हमको समझ में आया नहीं अभी तक। आपको आया क्या? आप लोगों को आया, पूरा बैंक कर्मी को आया अच्छे दिन आएंगे? किसके अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो पूंजीपतियों के ही आने वाले हैं। जो नीति पर चल रही है बैंक, उसमें तो पूंजीपतियों के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीब जनता का जो जहाँ है वहीं रह जाएगी। मतलब मोदी जी ने अपने वादा निभाया, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बोले नहीं थे किसके आएंगे। पूंजीपति के आएंगे, ये बैंक कर्मी और सब जनता भी अभी बोल रही है। हाँ, वो बोले थे। आप लोग आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यह जो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, ये निजीकरण के खिलाफ में आंदोलन की जा रही है। जो सरकार जो अभी निजीकरण करने जा रही है, तो यह बहुत ही घोर आपराधिक कह सकते हैं कि षड्यंत्र रच रही है। यही सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से 1969 तक करीब 600 बैंक, प्राइवेट बैंक डूब जाया करते थे। तो उस समय किनके हाथ में थी? पूंजीपतियों के हाथ में हमारे बैंक थे, जो कि पूर्णतः उस समय डूब गए। तब एक सोच आई सरकार की कि आखिरकार क्यों इस तरह से हो रहा है, और उन्होंने पूरा पैसा लेकर के चपत हो गए। और आज अगर फिर आज प्राइवेट होती है तो फिर वही लोग लाइन में लगे रहेंगे, जो आज अदानी है, अंबानी, जो भी मतलब फ्रॉडस्टर है, जो पैसा इधर उधर कर दिए हैं, फिर वही पूंजी अपना फिर लगा करके हम लोग के खरीदने के लिए वो पहली पंक्ति में खड़ा रहेंगे। अब बताइए कि पहले जो प्राइवेट बैंक थे वो कभी सुदूर देहात इलाकों में नहीं हुआ करती थी। हमारे ही बैंक जब से 1969 में सरकारीकरण हुआ, तब से हमारे बैंक सुदूर इलाकों में सेवा करनी शुरू की है। उसके पहले न गरीब आदमी को कोई सेवा मिल पाता था बैंकिंग सुविधा का, और न ही किसान को सुविधा मिल पाता था। तो जब से सरकारीकरण हुआ तो हम सरकार के हर एक चीज़ को, जो भी उसका नीति और नीति होता है, सबसे हम लोग के माध्यम से उसका संचालन किया जाता है, चाहे सुदूर इलाकों में ही क्यों न हो। तो कभी भी आज तक ले सुने कि प्राइवेट बैंक ये सब काम में साथ दिया हो, कोई भी सरकारी काम में
सुदरगांव में तो हम देखे पीएमजीपी लोन के लिए जब कोई बंदा जाता है प्राइवेट बैंक में तो बोलता हम लोग यहाँ स्कीम नहीं है। एकदम सही बात मतलब है। प्रधानमंत्री जी क्या इसलिए बंद करना चाहते हैं कि रोजगार बेरोजगार को रोजगार ना मिले, लोन ना मिले, इसलिए प्राइवेट कर दो? एकदम यही चीज मंशा है उनकी कि लोगों को जो है फायदा मिलना था वो नहीं मिले और पूंजीपतियों को फायदा मिले, क्योंकि उनकी जो सरकार है पूंजीपतियों के लिए ही बनी है। क्योंकि जितना भी देखिए उनका पॉलिसी है सब पूंजीपति को ही सपोर्ट करने के लिए बन रही है। कहीं भी आप जो उठा करके देख लीजिए तो जितना कि प्राइवेट अथी वो भी होता है, जैसे कि सर बोले कि फ्लाइट वगैरह जो संचालन होती, सहारा हो चाहे जो भी ये सब उड़ते चल गया। तो आज जो भी चल रहा है तो एक सरकारीकरण के तहत जो भी बैंक चल रही है, कितना लोगों को हम कहते हैं कि 2009 में जो हमारे यहाँ 75,000 करोड़ का प्रॉफिट का एक किया था, आज देखिए कि 1,75,000 करोड़ बैंकिंग की सुविधा से लाभ सरकार को मिल रहा है। फिर भी वो एनपीए में इसका प्रोविजनिंग करके इसको घाटा दिखाने का एक कार्य कर रही है सरकार, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है और पूरा देश की जनता के गाड़ी कमाई को डुबोने का काम कर रही है। महिला फाइनेंस मिनिस्टर को पसंद है, उनकी नीतियाँ पसंद है? नहीं, उनकी नीति पसंद नहीं है। उनको हम लोग नापसंद नहीं बोल रहे हैं, उनकी नीति पसंद नहीं है। जो सरकार ने अभी हमारे केंद्र सरकार ने जो सोचा कि अच्छे दिन आएंगे, या हम लोग उनको बहुत उम्मीद से हम लोग वोट दे के लाए थे, वो उम्मीद पे हम लोग के खड़े नहीं उतरे। अभी हमारे बैंक ने जो उन्होंने नोटबंदी करवाया, हम लोग पुरुष कर्मचारी तो थे ही, हमारी महिला कर्मचारी रात को हम लोग 10-10, 11-11 बजे तक हम लोग काम किए। कितना पैसा हम लोग के पास से चला गया, कितना 1,000 के नोट में हम लोग धोखा खाए। हम लोगों ने दिन भर खट के हम लोगों ने जीरो बैलेंस पर अकाउंट खोला, हम लोग ने वो धनजन योजना को खोला, उसमें कितने पैसे आए। हम लोग निजीकरण के विरोध में है। हमारा भारतवर्ष एकदम ही हम लोग का गरीब देश है, इसमें निजीकरण को हम कहीं भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो हमारे नेतागण बताए कि वो जो पूंजीपतियों के हाथ में बेचे, ये सही बात है। गरीब जनता जहाँ की तहाँ है, अशिक्षा जहाँ की तहाँ है। मंदिर मस्जिद बनवाने से हमारा देश नहीं ये प्रगति कर सकता है। विकास के नाम पे लूट है हमारे देश में। ये हम लोग इसका एकदम कड़ा से कड़ा हम लोग इसका विरोध करते हैं निजीकरण का, और निजीकरण बंद करवा के रहेंगे। महिला बोली या पुरुष, हमारे जितने भी बैंक कर्मी और रेलवे कहीं भी हो, हम लोग इसको बंद करवा के रहेंगे। ये हमारा आप लोगों से आज का वादा है। अभी हम लोग रांची के एसबीआई के मुख्यालय में हैं, जहां एसबीआई के कार्यकर्ता कर्मचारी एकदम सरकार के खिलाफ मुर्दाबाजी नारे लगा रहे हैं। आप लोग हड़ताल क्यों किए? हम लोग निजीकरण के विरुद्ध, जो सरकार की निजीकरण की पॉलिसी है उसके विरुद्ध हम लोगों ने ये 2 दिन का आंदोलन छेड़ा है। और इसमें कोई हम अपना व्यक्तिगत, हम लोग अपने सैलरी, तनख्वाह, ये सब हम लोग की सब हो चुकी है, वो सब इश्यूज़ नहीं है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। इस आंदोलन में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि निजीकरण बंद करना है। मोदी जी तो देश के निर्माण के लिए निजीकरण कर रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? देखिए, देश का निर्माण पिछले इतने सालों से हुआ है, वो निजीकरण के पॉलिसी से नहीं हुआ है। 1969 में बैंकिंग इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइज किया। और आज यही है जो मोदी साहब के जितने भी पॉलिसी हैं, गांव-गांव में, क्षेत्रों में जा कर के, गरीब क्षेत्रों में जा कर के बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करते हैं। न प्राइवेट बैंक, आप देखिए आंकड़ा देखिए कितने प्राइवेट बैंक जा कर के वहाँ पे दिए हैं। आपको पता चलेगा कि 80 to 90% पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं जाके सेवा दी है। आज के दिन में गरीब पेंशनर है, कौन पेंशन देता है? कितने पेंशन अकाउंट्स हमारे यहाँ हैं? जनधन योजना कितने खुले हैं? हम लोग के यहाँ खुले हैं। जितने भी सामाजिक कार्य हैं हमारे ही थ्रू हो रहा है। और इसको अगर आप प्राइवेटाइज कर दीजिएगा तो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दीजिएगा। देखिए, समाज से पैसा उठाते हैं, पूंजीपति के हाथ में चला जाए तो आपका पैसा सिर्फ डूबने के अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं रहेगा। आज के दिन जितने पूंजीपति हैं सब पैसा डुबा के देश भाग रहे हैं, देश छोड़ देते हैं। हम गरीब देश की जनता हैं, कहाँ भागेंगे? हमको तो दूसरा देश लेगा ही नहीं, वीसा ही नहीं देगा, बोलेगा ये तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन पूंजीपति पैसा लिए गायब हो गए, चाहे नीरव मोदी हो,
चाहे वो चाक्सी हो, किंगफिशर हो, विजय माल्या हो, जिनका नाम लीजिए वो हैं। जितने भी पूंजीपति हैं सबका डेरा जो है लंदन में है, तो सिंगापुर में है, तो दुबई में है, सब वहाँ पे अपना बना के रखे हुए हैं। और हम लोग को यहीं रहना है, देश की सेवा करना है। और आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो देश की सेवा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं कि वो बूढ़े आदमी जो हमने देखा है कि हमारे बैंक में बूढ़ा आदमी आकर के मर गया है, उसकी लाश पड़ी हुई है, हम लोग उसको उठा करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी सेवा करते हैं मरते दम तक। आज एक एक सरकारी पेंशनर है जो मरते दम तक हम लोग उनकी सेवा करते हैं। उनके घर जा करके उनसे हम लोग सिग्नेचर लेते हैं, उंगली का निशान लेते हैं, हिल नहीं पाते हैं। तो ये सेवाएं से वंचित क्यों लोगों को किया जा रहा है? तो ये हमारा प्रश्न है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी जी ने तो जियो पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया है, तो आपकी जरूरत नहीं, उसके लिए निजीकरण कर रहे हैं। नहीं, तो देखिए, आप सरकार की नियम लाना उसका हक है, वो पॉलिसी लाना उसका हक है। हमको सरकार तक खबर देना है कि कौन पॉलिसी, कौन नीति उनकी समाज के विरुद्ध जा रही है। हम ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा संवैधानिक राइट है, तो हम अपने संवैधानिक राइट को एक्सरसाइज करते हैं और उनके नीतियों को जो कि समाज के विरुद्ध है उसके ऊपर हम अपनी आवाज उठाते हैं। मोदी जी से क्या निवेदन करेंगे एक लाइन में? मोदी जी से एक ही निवेदन है, बैंक की निजीकरण को आप बंद करें। यही एक मैसेज है हमारा। इसके अलावा आज के दिन ये 15 और 16 जो स्ट्राइक है, इसमें हमारा कोई और मैसेज नहीं है। एक ही है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करें। धन्यवाद। हमारे साथ चौबे जी भी है, चौबे जी भी कुछ बोलेंगे। आइए चौबे जी, आइए आइए चौबे जी, आइए आइए। आप तो अच्छा बोलते हैं और जनता के लिए हमेशा खड़ा हुए हैं सामाजिक मंच से। और बताइए, सही कर रहे कि नहीं मोदी जी? देखिए, सवाल यहाँ सही और गलत का नहीं है। सवाल है कि क्या चीज़ें हम लोग कर रहे थे और सरकार जो नीति लाने जा रही है उससे क्या चीज़ें बदलाव आएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये चीज़ की है कि बदलाव जो आ जाएगा, जैसे इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों का एक विश्वास है बैंक के प्रति, और निजीकरण पे लोगों का इस तरह का विश्वास नहीं है। आज भी आप चले जाएं, 2-4 हमें प्राइवेट बैंक है, उसमें कोई चल जाए 1000 रुपये लेके खाता खुलवा ले, तो हमारे यहाँ तो लोग चले आते हैं, हम लोग 500 में खाता खोल लेते हैं। गांव में, देहात में, जहाँ की तहाँ ये जो सेवा है जिसमें जन जन तक, नीचे तक हम पहुँचाते हैं। अब मोदी जी को खुद समझना चाहिए, उनका व्यक्तिगत नारा है कि विकास अंतिम पैदान तक, तो अंतिम पैदान तक तो हम लोग ले जाते हैं। ना अदानी अंबानी पहुँचाएंगे ना, आपको जरूरत तो नहीं है। अंडानी क्या पहुँचाएंगे? अंडानी अंबानी क्या पहुँचाएंगे? जो उसको अपने सिर्फ लाभ से मतलब है। हम लोग कभी लाभ के पीछे नहीं चलते हैं, हम लोग समाज की सेवा के पीछे चलते हैं। हमने कभी अपना लाभ नहीं देखा। बहुत सारी बैंकें कभी कभी घाटा में भी रही है, फिर भी हमने सेवा दिया है। और हम लोग इतने प्रॉफिट रहने के बाद भी सवाल यह है कि हम लोग कहीं लॉस में है नहीं, प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या करें निजीकरण करके? क्या कीजिए निजीकरण करके? हम लोग सेवा दे रहे हैं पूरी अच्छी तरह से। क्या कमी है हमारे सेवा में? पहले आप ये बताएं कि आप बैंक में सेवा में एक कमी सुधार करें। अगर हम लोग सुधार नहीं करें तब ना, क्यों आप करेंगे? क्या कारण है? एक भी वो कारण बता दे, एक भी कारण बता दे मोदी जी खड़े होकर कि हम इसलिए निजीकरण कर रहे हैं। ना एक भी कारण। अंबानी अदानी नहीं, अंबानी अदानी क्या मतलब है? आइए आइए, अभी आइए। ये राजन कुजूर जी है। राजन गुजर जी आइए। सर, आपका एक क्वेश्चन था कि ये बैंक के बारे में, कि आपको छोटा बैंक कोई नाम लिए थे, जियो बैंक के बारे में। जियो पेमेंट बैंक। तो सर, एक तरफ सरकार बोलती है कि बृहद बैंक हो, मर्जर के थ्रू से बड़ा बैंक बने, 4-5 बैंक रहे, फिर आप जियो को लाइसेंस दे रहे हैं, उत्कर्ष को लाइसेंस दे रहे हैं, फिनोकर को लाइसेंस दे रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं हमें नहीं समझ आ रही है। और एक बात है कि जिन 4 बैंकों का नाम आया है उनका जमा पूंजी जो देश का जमा पूंजी है, सरकार का जमा पूंजी नहीं है, आम गरीब जनता का, मजदूर का जमा है, वो लगभग 10 लाख करोड़ है। अगर ये प्राइवेटाइजेशन हाथ में चल जाएगी तो इतना डिपॉजिट उनके हाथ में चल जाएगी जिनका कंट्रोल वो करेंगे। और एक है कि ये बहुत बड़ी बैंकिंग घोटाला होने जा रही है, क्योंकि जिन 4 बैंकों का नाम आ रहा है उसमें उनका रिजर्व सरप्लस ही 55,000 करोड़ है। रिजर्व सरप्लस खाली 55,000 करोड़ है। तो सरकार निजीकरण के माध्यम से जनता को फिर गुलामी की ओर भेज रही है। हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हरदम समाज के लिए सेवा करते हैं, चाहे जनधन योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो। अभी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हमने काम किया, जो प्राइवेटाइजेशन बैंक नहीं करते हैं। और सरकार सभी जरूरी काम, सरकार की जितनी योजना इम्प्लीमेंट होती है बैंक के थ्रू से इम्प्लीमेंट होती है, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से होती है। नहीं, मोदी जी का तो कहना है कि निजीकरण के माध्यम से सही से काम होगा। हाँ। इसलिए उसने LIC का किया, IDBI का किया, रेलवे का किया। आप बोले आपकी बारी है। सर, आप अगर बैंकिंग इतिहास देखेंगे
तो देश में जितने सार्वजनिक जितने बैंक बंद हुए हैं या फ्रॉड हुए हैं या स्कैम हुए हैं, सब प्राइवेट बैंक हुआ है। और सरकार ने इसी को बचाने के लिए 1969 में देश का नहीं राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि ये पैसा सुरक्षित रहे। आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे यस बैंक का ले लीजिए, चाहे पीएमसी बैंक का ले लीजिए, ICICI बैंक, जिसका आप लीजिए, तो आपका देश का इतिहास है कि प्राइवेट बैंक डूबता है। ये देश का इतिहास है, बैंकिंग का इतिहास है। सार्वजनिक बैंक आज तक कोई भी फेल नहीं किया है। आप कुछ बोलिएगा, बोलिए। इस देश के लोग कोई डिमांड तो कर नहीं रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं। बेवजह को आप थोप रहे हैं, लोगों को आप बेवजह को थोप रहे कि फलना करो, ये करो, वो करो, लेकिन जो निजी जरूरत है, जो लोग का जरूरत है, वो तो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती आप थोप रहे हैं, तो ये तो अच्छा नहीं है। ये नीति के खिलाफ होना चाहिए और हम इसी का विरोध कर रहे हैं, चाहे पीठ के पीछे से हो चाहे सामने से हो। सामने से अगर बोलेंगे तो सिर्फ आपके मंत्री बोलेंगे, हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम भी बोलेंगे। हमको ये मास्क लगा के बोलना पड़ेगा, जरूरी है। क्या बोलते हैं, नाराज है क्या? हम नाराज है, मेरे साथ पूरी जनता नाराज है, क्योंकि सरकार जो कर रही है प्राइवेटाइजेशन, इससे देश में आर्थिक तंगी आ जाएगी। आप खुद सोचिए, अभी कोरोना काल में हमने जो युवाओं को स्वरोजगार होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने 27.5 करोड़ लोन दिया, जो कि प्राइवेट बैंकों से कहीं ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी के तहत हमने जो लोन दिए वो प्राइवेट बैंक की तुलना में 644% अधिक थी। क्या प्राइवेट सरकार जो निजीकरण करना चाह रही है, प्राइवेट बैंक उनकी जो डिमांड है उसको पूरा कर पाएगी? सरकारी कार्यों को वो कर पाएगी? क्यों करेगी? उसे सरकार से ना पेंशन मिलेगा, ना PF ग्रेचुटी मिलेगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब रखने लगेंगे ना, सारा जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल हो जाएगा। वो 10,000 में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर क्यों कार्य करेंगे? उन्हें सरकार अगर टारगेट देगी तो वो किस लिए पूरा करेंगे? 10,000 में वो जाके सरकार का टारगेट पूरा कर नहीं, वो सिर्फ अपना मुनाफा देखेंगे। जिस तरफ उनको मुनाफा दिखेगा वो उधर ही जाएंगे, जो उनके हेड कहेंगे, जो कॉर्पोरेट्स कहेंगे नहीं इस तरफ फ़ायदा है तो आप इधर जाइए। उन्हें सरकार की नीति से कोई मतलब नहीं होगा और देश में आर्थिक तंगी का हालत हो जाएगा। बहुत भयावह वो समय आएगा जब पूरा बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट के हाथों चला जाएगा। और मुझे तो लगता है कि ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कहीं ये देश की गाढ़ी जनता को लूट कर ना ले जाए। जैसे आपने नाम सुना होगा, 2-3 बैंक दिवालिया हो गए, PMC बैंक हुआ, IL&FC हुआ या यस बैंक हुआ। उन्हें किसने संभाला? उन्हें स्टेट बैंक या सार्वजनिक बैंकों ने ही संभाल के रखा। उस समय लोग अपने जमा कोई पूंजी भी नहीं निकाल पा रहे थे, वो परेशान थे। कितने लोग आत्महत्या करेंगे, देश में महामारी फैल जाएगा। इसलिए हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले वो प्राइवेटाइजेशन करने का मकसद हमें समझाए, आखिर वो क्यों करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे महिला फिनांस मिनिस्टर से क्या बोलना है? यही बोलना है कि आप प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहते हैं, आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्राइवेट हमारे से क्या गलती हो? आप बताइए कि हम ऐसा कौन सा आपका कार्य है जो हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप देश को किस ओर लेना चाहते हैं? क्या आप सारे सेक्टर को प्राइवेट करना चाहते हैं या फिर आपका कुछ और इरादा है? क्योंकि आपने पहले मर्जर किया, कहा कि यूनिवर्सल बैंकिंग होगा, एक ही बैंक होगा, आम जनता को दिक्कत नहीं होगा, एक ही छत के तले सारे सुविधाएं मिलेंगे। लास्ट में आप प्राइवेट की ओर ले गए। अचानक ऐसा डिसीजन आपका हर साल क्यों चेंज हो रहा है? स्टेटमेंट चेंज होने के पीछे कारण क्या है? ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, जनता की मांग है। जनता भी जानना चाहती है कि आपका मेन मकसद क्या है। हम लोग जब रिलायंस फेस जाते हैं ना, आजकल रिलायंस फेस में जियो पेमेंट बैंक दिखा रहा है, हाँ। नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नया कुछ बन रहा है, तो आप लोग शायद नहीं कर पा रहे होंगे उससे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारा भी तो योनो है, हमारा नेट बैंकिंग है। और जियो से आप ये भी जाने, डेली कस्टमर आ रहे, मैडम आज हमारा पैसा निकल गया, आज हमारा FD बन गया, आज हमारा OTP देखिए हमने बता दिया, फ्रॉड हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन के कारण ही। उनका इतना नेटवर्क को फैला दिए, आम जनता गरीब जनता को लूट रही है। सार्वजनिक बैंक कभी नहीं करेगी। वहाँ के स्टाफ कभी फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि फ़ोन पे हमें OTP बताइए। लाखों रुपया निकल जा रहा है, डेली बैंक में आके शिकायत कर रहे हैं, ओम्बड्समैन में कंप्लेन हो रही है। क्या ये सार्वजनिक बैंक के स्टाफ करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सरकार के साथ है, वो जनता के साथ है, वो देश को लूटने के लिए नहीं, सरकार की सेवा करने के लिए है। लेकिन प्राइवेट बैंक के जो भी जियो, आपने कहा जियो फाइबर, ये वो लगा रहे हैं, लास्ट में उनका अंत मोटिव होता सारे जनता के पैसा को खाली करना। अब BSNL के बारे में सुने हैं ना? हाँ सुने हैं। क्या हाल है? सरकारी है लेकिन क्या हाल है? तो ये सब सरकार की ही मंशा है, जो भी कर रही है सरकार का दूर का मोटिव हम लोग नहीं समझ पा रहे। उनकी दूर की मोटिव को हमें समझना होगा। यही हम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार का मेन मोटिव जो है इस सरकार उसे समझिए। अब तो बैंक से हट के आपसे बात कर, थोड़ा सा बैंक से हटिए। जैसे बोले कि ये मतलब आपके एयरलाइंस को प्राइवेटीकरण करने से दिल्ली का टिकट 3,000 रुपया हुआ, तो रेलवे का टिकट क्या 20 रुपया से लोकल जो टिकट है वो क्या 5-6 रुपया होगा क्या, जो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं? नहीं, आप खुद
सोचिए, प्राइवेट करके कोई 5-6 रुपया में टिकट देगा? प्राइवेटाइजेशन होता किस लिए? वो प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि कम पैसा करके जनता का सेवा देने के लिए। ये चीज के लिए नहीं होता है प्राइवेटाइजेशन। जनसेवा छोड़ के प्रॉफिट, हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है सरकार जितने भी। ये सोचिए, वो जनता की सेवा के लिए नहीं। अगर जनता की सेवा के लिए प्राइवेटाइजेशन होता तो 1969 में राष्ट्रीयकरण नहीं करता, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आते हमारे देश में। एक बचना है मोनोपोलाइज। धन्यवाद। आप आइए, हम शेयर कर, हम लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग सब बांट लीजिएगा आपस में बना के, आधा घंटा में कर देंगे। आपका नाम? मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में यहाँ आज 2 दिवसीय हड़ताल है UABU का, उसके आधार पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। रेट जल रहा ना, रेट जल रहा। ठीक, ये सरकार की जो निजीकरण की नीति है उसके विरुद्ध हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2008 में जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के चपेट में पड़ा था, केवल भारत ऐसा देश था जहां की आर्थिक स्थिति कभी डमाडोल नहीं हुई। इसके पीछे इसका कारण था कि यहाँ जो सार्वजनिक बैंक थे, जो आज के देश की मुख्य केंद्र बिंदु है, उसके चलते ही ये देश 2008 में भी अपने पैरों पर खड़ा रह सका, जबकि पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगा गई थी। आप प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो आप ये जान लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन करने से बेरोज़गारी बढ़ेगी। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी बैंक की शाखाएं हैं, वो कभी भी प्राइवेट क्षेत्र के लोग उसको रहने नहीं देंगे, उसको बंद कर देंगे। और नतीजा क्या होगा कि एक तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, जब बैंकों की शाखाएं ही कम हो जाएंगी तो बेरोज़गारी ही बढ़ेंगी, और जो सुविधाएं हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में दे पाते हैं उस सुविधाओं से भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात, आप जो कहें कि अगर प्राइवेट बैंक इतना ही इफ़िशियंट होता तो यस बैंक का जो हालत, अभी पूर्व वक्ता ने भी बताया कि यस बैंक की हालत ऐसी नहीं होती जो कि हम लोग देख रहे हैं। उसको स्टेट बैंक को मदद करने के लिए आगे नहीं आना पड़ता। इसके पहले भी कुछ बैंकों का विदेशी बैंक ने अधिग्रहण किया है। तो प्राइवेटाइजेशन से केवल इफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, प्राइवेटाइजेशन से बेरोजगारी बढ़ेगी, देश में जो आर्थिक समानता है वो खत्म हो जाएगी। मतलब आप पूरी ना है, अब पूरा टीम ना है। हाँ, पूरी तरह। मोदी जी को एक हम लोग पूरे यहाँ पर ब्लैक ड्रेस में आज विरोध प्रदर्शन के लिए भी नहीं, आप कुछ तो ब्लैक भी नहीं, ब्लू भी दिख रहा है मेरे को, भी दिख रहा है। आप इधर लेकिन दिल सबका ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया। लेकिन आप ये बताइए, मोदी जी को एक लाइन में क्या बोलिएगा कि आप अंबानी अदानी को मदद कम कीजिए और जनता के लिए ज़्यादा सोचिए, या खुल के कीजिए? देखिए, अंबानी अदानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वो जिस दिशा में देश को ले जा रहे हैं, वो अपनी दिशा को बदलते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में सभी लोगों के लिए समान जो अंतिम जो विकास का जो अंतिम पायदान है वहाँ तक पहुँचाएँ। लोगों के जो सुविधाएं हैं वो अंतिम पायदान तक पहुँचे। अगर पूंजीपतियों के हाथ में चला गया तो ये कुछ लोगों के पास ही सीमित रह जाएगा। मोदी जी तो बोलते अच्छे दिन आएंगे, इसका मतलब क्या हमको समझ में आया नहीं अभी तक। आपको आया क्या? आप लोगों को आया, पूरा बैंक कर्मी को आया अच्छे दिन आएंगे? किसके अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन तो पूंजीपतियों के ही आने वाले हैं। जो नीति पर चल रही है बैंक, उसमें तो पूंजीपतियों के ही अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीब जनता का जो जहाँ है वहीं रह जाएगी। मतलब मोदी जी ने अपने वादा निभाया, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन बोले नहीं थे किसके आएंगे। पूंजीपति के आएंगे, ये बैंक कर्मी और सब जनता भी अभी बोल रही है। हाँ, वो बोले थे। आप लोग आज आंदोलन क्यों कर रहे हैं? यह जो हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, ये निजीकरण के खिलाफ में आंदोलन की जा रही है। जो सरकार जो अभी निजीकरण करने जा रही है, तो यह बहुत ही घोर आपराधिक कह सकते हैं कि षड्यंत्र रच रही है। यही सोचिए कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद से 1969 तक करीब 600 बैंक, प्राइवेट बैंक डूब जाया करते थे। तो उस समय किनके हाथ में थी? पूंजीपतियों के हाथ में हमारे बैंक थे, जो कि पूर्णतः उस समय डूब गए। तब एक सोच आई सरकार की कि आखिरकार क्यों इस तरह से हो रहा है, और उन्होंने पूरा पैसा लेकर के चपत हो गए। और आज अगर फिर आज प्राइवेट होती है तो फिर वही लोग लाइन में लगे रहेंगे, जो आज अदानी है, अंबानी, जो भी मतलब फ्रॉडस्टर है, जो पैसा इधर उधर कर दिए हैं, फिर वही पूंजी अपना फिर लगा करके हम लोग खरीदने के लिए वो पहली पंक्ति में खड़ा रहेंगे। अब बताइए कि पहले जो प्राइवेट बैंक थे वो कभी सुदूर देहात इलाकों में नहीं हुआ करते थे। हमारे ही बैंक जब से 1969 में सरकारीकरण हुआ, तब से हमारे बैंक सुदूर इलाकों में सेवा करनी शुरू की है। उसके पहले न गरीब आदमी को इसको सेवा मिल पाता था बैंकिंग सुविधा का, और न ही किसान को सुविधा मिल पाता था। तो जब से सरकारीकरण हुआ तो हम सरकार के हर एक चीज़ को, जो भी
उसका नीति और नीति होता है। सबसे हम लोग के माध्यम से उसका संचालन किया जाता है, चाहे सुदूर इलाकों में ही क्यों न हो। तो कभी भी आज तक ले सुने कि प्राइवेट बैंक ये सब काम में साथ दिया हो, कोई भी सरकारी काम में सुदूर गाँव में। तो हम देखें पीएमजीपी लोन के लिए जब कोई बंदा जाता है प्राइवेट बैंक में तो बोलता हम लोग यहाँ स्कीम नहीं है। एकदम सही बात मतलब है। प्रधानमंत्री जी क्या इसलिए बंद करना चाहते हैं कि रोजगार बेरोजगार को रोजगार ना मिले, लोन ना मिले, इसलिए प्राइवेट कर दो? एकदम यही चीज मंशा है उनकी कि लोगों को जो है फायदा मिलना था वो नहीं मिले और पूंजीपतियों को फायदा मिले। चूंकि उनकी जो सरकार है पूंजीपतियों के लिए ही बनी है, क्योंकि जितना भी देखिए उनका पॉलिसी है सब पूंजीपति को ही सपोर्ट करने के लिए बन रही है। कहीं भी आप जो उठा करके देख लीजिए तो जितना कि प्राइवेट अथी वो भी होता है, जैसे कि सर बोले कि फ्लाइट वगैरह जो संचालन होती, सहारा हो चाहे जो भी ये सब बुढ़ते चल गया। तो आज जो भी चल रहा है तो एक सरकारीकरण के तहत जो भी बैंक चल रही है, कितना लोगों को हम कहते हैं कि 2009 में जो हमारे यहाँ 75,000 करोड़ का प्रॉफिट का एक किया था। आज देखिए कि 1,75,000 करोड़ बैंकिंग की सुविधा से लाभ सरकार को मिल रहा है। फिर भी वो एनपीए में इसका प्रोविजनिंग करके इसको घाटा दिखाने का एक कार्य कर रही है सरकार, जो कि एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है और पूरा देश की जनता के गाड़ी कमाई को डुबोने का काम कर रही है। महिला फाइनेंस मिनिस्टर को पसंद है, उनकी नीतियाँ पसंद है?